रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सवाल बहुत ही इजी है, केवल समझना है। बोल रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन किस प्रकार का है? खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं। चलिए ये अर्धगोला हम बना लिए। ठीक है, यहां तक जो बोल रहा था उसको हम बना लिए। यहां बोल रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार अर्धगोला बना लिए, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या बोल रहा है? इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो चलिए बेलन भी बना लेते हैं। चलिए बेलन भी बना लिए। बोल रहा है इनके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो बोल रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। इनका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। अर्थात यहां तक ये ऊंचाई हो गया, ये 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब जब इनका व्यास है 14 सेंटीमीटर तो इनका भी व्यास तो 14 सेंटीमीटर होगा। यहां पर लिख देते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल बहुत ही ईजी है, आप लोग ध्यान से केवल देखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये अर्धगोला और ये क्या है? बेलन है। तो यहां पर लिख देते हैं अर्धगोला तथा बेलन। अर्धगोला तथा बेलन। अर्धगोला तथा बेलन की व्यास बराबर ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। बोला अर्धगोला तथा बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, दोनों का व्यास सेम ही है। अब यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? r बराबर d/2 होता है। d/2 कर दिया अर्थात 14/2 हो गया। ये 7 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। जबकि ये जो पात्र बना है अर्थात ये बर्तन जो है इनकी संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इनमें सीधी सी बात है, इनका जो त्रिज्या है अर्थात यहां से लेकर के यहां तक ये कितना आ गया है? 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो ये टोटल ऊंचाई में से ये 7 घट जाएगा, बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। तो ठीक है, निकाल देते हैं। यही हो जाएगा 13 - 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर cm है ये। अब निकाल लेते हैं। बोल रहा है पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है? हम दिमाग लगाए, यहां पर क्या कर दिए? पात्र का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आंतरिक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इनका वक्र निकाल दिए। वक्र जब निकाल दिए तो ये गोल करके हो गया। जब इनका वक्र निकाल दिए तो ये गोल करके हो गया। फिर यहां पर क्या है? ये बेलन है। इनका जब वक्र निकालेंगे तो ये भी गोल करके हो जाएगा। अर्थात ये दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? इनका आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। तो वही काम कर देते हैं। यहां पर लिख सकते हैं पात्र का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, पात्र का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वही लिख देते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, ये अर्धगोला का वक्र निकालिए। ये ऐसे करके आ गया पूरा गोल। ठीक है, अब बेलन का वक्र कर देते हैं। ये भी गोल करके आ गया। ठीक है, जोड़ क्या कर देते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखेंगे यहां पर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये अर्धगोला है तो यही हो जाएगा 2πr²। चलिए ठीक है, ये क्या है? बेलन है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। लिख देते हैं 2πrh। अब देखते हैं 2πr मतलब दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2πr कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? एगो r बच गया और यहाँ पर h बच गया। इसको भी लिख देते हैं। अब सभी का वैल्यू भी यहाँ बैठा देते हैं। 2 हो गया, π का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यहाँ 7 दे दिए और यहाँ पर 7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? h का वैल्यू आया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई अर्थात बेलन की ऊंचाई। तो यही हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये 7 कट गया तो आप इसको गुना कर दीजिए। 22 दूना 44 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 713 हो गया। अब इनसे इनको गुना कर देना है। 13 चौके 52 हो जाएगा। कर दीजिए।
13 चौके 52, फिर यहाँ पर 52 हो जाएगा, अर्थात यही हो जाएगा 2 5 2 7 5 572। यहाँ पर लिख सकते हैं 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग ये सोचते होंगे सर जी गुना कैसे कर दिए, चलिए ठीक है डिटेल से समझा ही देते हैं, कोई खास गुना नहीं है। यहाँ पर कितना है 13 गुना 44 कर देते हैं। 3 चौके 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 4 1 5 हो गया। यहाँ पर 3 चौके 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, यही 5 हो गया। इस तरह से हम गुना किए थे, लेकिन यहाँ देखें 13 चौके 52 है तो 2 बार 52 आएगा, इसलिए इस तरह से लिख दिए थे, डायरेक्टली लिख दिए थे। चलिए अब हमको नहीं लगता है शायद किसी को सवाल समझने में दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः पात्र का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना आया है, यहाँ पर देखिए 572 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेंगे आप लोग आंसर 100% मिल गया होगा। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग।